अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। इवल नन एक ऐसी चीज है जिससे कि हर किसी को डर लगता है। एक तो नन हो और ऊपर से इवल भी हो, उफ अल्लाह। तो आज ऐसा ही एक्सपीरियंस मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जहां पर इत्तफाकन इस तरह से हुआ कि मुझे इवल नन के भूत बंगले में जाना पड़ा, जहां पर वो जो नन थी वो बहुत ही ज्यादा इवल थी। इतनी ज्यादा इवल थी कि जो भी उसके हाथ में चढ़ता था वो उसको मार दिया करती थी। तो और मारने के बाद फिर क्या करती थी, उसकी लाश को भी उधर ही दफना दिया करती थी। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि इस इवल नन का कुछ भी ना किया जा सके। तो यस, आज हम उसके बंगले में जाएंगे, भूत बंगला, जिसमें वो कहती है कि मैं लोगों को बुला के, बच्चों को बुला के अच्छा बच्चा बनाती हूँ, अच्छा इंसान बनाती हूँ। लेकिन मुझे उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। तो चलें, आज हम लोग जाते हैं उसके बंगले में और देखते हैं कि उस भूत बंगले में उसने क्या ऐसा करके रखा हुआ है कि जो वहां पर जाता है उसके लिए कहा जाता है कि वो वापस नहीं आ सकता। आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो जी अम्मा अब्बा ने भेज दिया है गाड़ी में बिठा के ठीक है बेटा जाओ, इतना शौक है ना तुम्हें अगर भूत बंगले में जाके उनका मुकाबला करने का, तो जाओ फिर। और ये वाली गाड़ी मुझे यहाँ पर ले आई है और यहाँ पर लाने के बाद उसने मुझे यहाँ पर रोक दिया है। लेकिन भूत बंगले को देखते मुझे ऑलरेडी इतना डर लगने लग गया है, क्योंकि हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन कोई बात नहीं, हम अब जाएंगे। और ये देखें नन थोड़ी सी, ओह माय गॉड, उसने तो हाथ में हथौड़ा भी पकड़ा है। भैया मुझे साथ ले जा, मुझे छोड़ के मत जा। आई अल्लाह, इवल नन, ये तुमने क्या किया? पहले ही दिन क्या कोई अपने मेहमानों से इस तरह से करता है, जिस तरह का हरकत तुमने मेरे साथ की है। चलो, पहला दिन है इसके भूत बंगले में और डे 1 है। और डे 1 मुझे यहाँ पर रहते हुए हो गया है। और मैं देखती हूँ कि इस डे 1 में यार ये मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और इसमें मुझे कहा गया कि भाई तुम लिखो आई एम गोइंग टू बी गुड। मैं अच्छी हूँ, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी अच्छी हूँ। और ये किस तरह का भूती कमरा तुम लोगों ने मुझे दे दिया। लेकिन इस कमरे से हमने निकलना है और इस कमरे से निकलने के लिए दरवाज़ा बना है, फिर ये एक और दरवाज़ा बना है। तो इस दरवाजे से भी मैं निकलती हूँ। अब कहाँ जाऊँ? ये भी एक दरवाज़ा, यहाँ से भी निकल आती हूँ। और अब यहाँ से क्या करना है मैंने, ये किस तरह की जगह है, यहाँ से आगे जाते हैं। और यार ये क्या है, अच्छा ठीक है, सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, सीढ़ियों से हम ऊपर जाके देखते हैं ऊपर क्या बना हुआ है। ठीक है, ये भी एक दरवाज़ा है। और ये किस तरह की जगह है यार, ये किस तरह का, अरे इलेक्ट्रिसिटी पैनल है। नहीं, ये कह रहे हैं कि मुझे केबल चाहिए, मैं केबल कहाँ से ढूंढूं? ये खतरनाक सा खूनी कमरा यार, ये किसने बनाया है? मुझे कहाँ पर तुम लोग छोड़ गए हो? मैं नहीं कर सकती। दराज़ों में देखते हैं, क्योंकि दराज़ों में अक्सर चीज़ें कुछ ना कुछ मिल जाती हैं, तो शायद हमें वो केबल मिल जाए जिससे बिजली बहाल हो जाएगी। वैसे इतने अंधेरे में तुम लोग मुझे क्यों छोड़ के गए हो? अम्मी क्या करो मेरा? यहाँ पर ये नन जो है ना यार, ये केबल मैंने क्यों गिरा दिया है? यहाँ से फिर मैं अब निकलती हूँ, मैंने यहाँ से निकलना है। नन जो है वहाँ पर फिर रही थी, मुझे डर लग रहा है। ये किस कमरे में मैं फिर आ गई हूँ यार? ये तो उसी कमरे में मैं आ गई हूँ। अब ऐसा करती हूँ कि ना यहाँ सुरंग से जाती हूँ, बैठ जाते हैं और सुरंग से जाते हैं, क्योंकि सुरंग एक ऐसी चीज़ होती है जो कि मुझे लगता है ज़रा सिक्योर होती है। लेकिन यार सुरंग से भी मुझे उधर ही जाना पड़ेगा। और मुझे नन नज़र आई थी यहाँ पर, बोला यार मैं बैठ के बस भाग रही हूँ, नन फिर आ गई मेरे पीछे। यार ये क्यों आ जाती है, इसको क्यों चैन नहीं है? लेकिन चलो, मुझे ये तो पता चल गया ना कि इस नन की बच्ची से मैं फ़िलहाल बच गई हूँ। यहाँ से होते हुए ना हम जल्दी ऊपर जाते हैं और ऊपर जाके जो हमने वो केबल डालनी थी ना उसमें इलेक्ट्रिसिटी पैनल में, तो वो करके एक दफ़ा घर को तो हम रोशन करें ना, बाकी काम फिर होते रहेंगे। ये हो गया है। मैं जल्दी से नीचे जाके, ये बस मेरे पीछे ना आ रही हो यार, ये चुड़ैल मेरे पीछे आ जाती है, मुझे डराती है इतना ज़्यादा। ये यहाँ पर हमने स्विच देखा था, मैं स्विच को ना और यार मास्टर की चाहिए मुझे। ये पीछे आवाज़ें क्यों आ रही हैं? अब मैं मास्टर की कहाँ से जाके ढूंढूं? तो ऐसा करती हूँ, यहीं पर जाती हूँ यार। यहाँ पर कहाँ पर ढूंढूं? जहाँ से शुरू किया था वहीं पर जाते हैं, बैठती हूँ। नहीं यार, यहाँ पर मैंने नहीं जाना, पहले मैं इस सुरंग से होके आई हूँ। मैं क्या सुरंगों पे घुसती रहूँगी? और इस रूम में फिर जाते हैं, क्योंकि मैं उसी जगह पर जाना चाहती हूँ जहाँ पर मैं पहले भी गई थी। और वहाँ से मैं देखती हूँ कि मेरे लिए कोई रास्ता निकलता है या नहीं निकलता। अपने इस ख़तरनाक कमरे में कम से कम मुझे ये तसल्ली तो है ना कि मुझे आसरा मिला हुआ है। क्या करूँ यार? इस बॉक्स में कुछ हो सकता है, इस बॉक्स को चेक कर लेते हैं। और इस बॉक्स में मेरे लिए है ब्रूम, और ब्रूम को लेके मैंने अब कहाँ जाना है मुझे तो ये भी नहीं पता कि ब्रूम को लेके मैंने, अच्छा हाँ मुझे याद आ गया, वो एक रूम था ये यहाँ पर मैंने जाना है। और जंप करके ना मैं उतर आई। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर खड़े होके यार
ये ब्रूम को मेरे ख्याल में किसी ऐसी जगह पर इस्तेमाल किया जाएगा जहाँ पर, कहाँ पर इस्तेमाल करूँ, कहाँ पर इस्तेमाल करूँ। ये चेयर क्यों बनी हुई है, चेयर क्यों बनी हुई है, चेयर के ऊपर खड़े हो गए। अब ऐसा करते हैं, छत पे जो मुझे ये चीज़ नज़र आई है ना, मुझे लग रहा है कि ना इसका कोई गेम है। तो ये क्या हुआ यार, ये चेयर पे चढ़ूँगी, हाँ ठीक है चेयर पे चढ़ गई। और अब जो है ना मैं इस पर ब्रूम इस्तेमाल करती हूँ, ये लो। और ब्रूम इस्तेमाल करने से क्या हुआ, ये टाइल क्योंकि टूटी हुई थी तो टाइल में से ना कुछ गिरा है। और ये क्या है, ये लंच बॉक्स है। परहैप्स इफ़ इट फॉल्स फ्रॉम अ हायर हाइट, तो ये लंच बॉक्स जो है कुकी बॉक्स है। तो कुकी बॉक्स मैंने उठा लिया और कुकी बॉक्स उठा के अब मैं ज़रा ना बाहर आती हूँ और बाहर आके मैं देखती हूँ कि क्या करना है इस कुकी बॉक्स को ले जाके। अल्लाह मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। फिर ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके कुछ करना होगा मुझे लगता है, क्योंकि ये अंदर ही अंदर की बातें हैं। तो यार ये पहला जो दरवाज़ा है ना इसको चेक करते हैं, क्योंकि मैंने देखा था इसमें से ना एक रास्ता निकल रहा था। तो बस नन ना मुझे यहाँ पर नज़र आए और कह रहे हैं ड्रॉप कर दो। ड्रॉप कर दिया मैंने, ड्रॉप कर दिया, ठीक है जी ड्रॉप हो गया। अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं बाहर जाती हूँ, मैं बाहर जाती हूँ, मैं अपने आप को बचाना चाहती हूँ। यार ये किस किस्म के बंद रास्ते हैं, इन ख़तरनाक रास्तों से मुझे बचना है। मम्मी प्लीज़ मुझे बचा ले, अम्मा जी, अम्मा जी, मेरी माँ। अब मैं फिर नीचे जा रही हूँ, मुझे नीचे वो ना नज़र आ जाए, क्योंकि मुझे ये क्या कर दिया तूने, ये क्या। डे 2 है और डे 2 में अब देखते हैं कहाँ से शुरू करते हैं। यार प्लीज़ वहीं से अल्लाह करे शुरू हो जाए, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा खेलने वाली नहीं हूँ। अच्छा इन्होंने फिर यही कहा है कि वही बोर्ड पे लिखो जो कि लिखना है। यार नन की बच्ची, मैं तुझसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि तूने मुझे कहाँ पर फंसाया हुआ है, क्या कसूर है मेरा। इन्हीं दरवाज़ों से जाते हैं और इन्हीं दरवाज़ों से जाके देखते हैं कि वो मनहूस औरत कहीं पर बैठी हुई तो नहीं है। यार कहाँ था वो लंच बॉक्स, यहाँ पर ही कहीं फेंका था मैंने, और ये यहाँ पर पड़ा होना चाहिए उसको, ये यहाँ पर पड़ा हुआ है। और ये देखो जी, ये है वो चाबी, चाबी मैंने उठा लिया और इस चाबी से होते हुए मैं उस गेट पे इधर से जाती हूँ। नहीं मैंने जाना है, मैंने जाना है। मर जा, सख्त किस्म की मर जा। लास्ट डे है आज, अगर मैं इस दिन भी ना निकल पाई तो इस नन की बच्ची ने मुझे यहीं पर दफना देना है। और फिर मुझे वही सज़ा मिल गई है कि मैं लिखूं कि मैं अच्छी बच्ची हूँ, लेकिन मैं अच्छी बच्ची हूँ। बस चुड़ैल की बच्ची, मैं तेरे सामने बुरी हो सकती हूँ लेकिन वैसे मैं अच्छी बच्ची हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ से हम निकलते हैं। यार वो चाबी भी ना कहीं गिर गई होगी, मुझे पक्का यकीन है। और उस चाबी को मैंने कहाँ पर देखा था, कहाँ पर देखा था, कहाँ पर देखा था, हाँ वो इधर जो है पड़ी हुई थी। तो मैं इधर जाती हूँ और अब पता नहीं वो यहाँ पर पड़ी होगी या नहीं। ये देखो इन्होंने लंच बॉक्स को बंद कर दिया है। तो प्लीज़ इस कुकी बॉक्स में से क्या करूं, ड्रॉप कर दूं, क्या करूं। ये लो ड्रॉप कर दिया मैंने। कहाँ है चाबी, कहाँ है चाबी, कहाँ कर दिया इसने, इस चुड़ैल की बच्ची ने मेरी चाबी कहाँ कर दिया है। आई थिंक वो वहाँ पर पड़ी हुई है, वो चमक रही थी अभी। ये चाबी पड़ी हुई है, ठीक है मैंने ये उठा ली और अब मैं जा रही हूँ। और अब मैंने इस गेट को खोलना है, मैंने यहाँ से निकलना है। भाई मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ से निकालो। ये मैंने निकाल लिया। ओए या अल्लाह, इतना सुकून मुझे मिले ना मेरे रब, मुझे इस मनहूस औरत से आपने निकाल दिया। बस मेरी ये ख्वाहिश थी, अब ये कुछ भी करती रहे। मनहूस नन कहीं की, ये समझती है कि ये मुझे खा जाएगी, बेइज्जती हो गई है इसकी। तो ये ख़तरनाक वाला स्कूल था जिससे कि मैं बच गई हूँ और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छी तो मैं पहले भी थी, लेकिन इवल नन की बच्ची को कम से कम ये तो पता चला कि वो जितनी भी इवल हो जाए लेकिन सच्चाई और अच्छाई की ताकत हमेशा जीत जाती है। तो आज तो मैंने उससे जो है अपने आप को बचा लिया है। आगे पता नहीं क्या होगा, और भी किस किस तरह के मुझे गेम्स खेलनी पड़ेंगी जिससे मुझे ये पता चलेगा कि मैं कितने इवल चीज़ों को, कितनी इवल लोगों को, इवल पावर्स को पीछे करती हूँ। तो ये तो थी आज की वीडियो। आपसे फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।